साहब यही बात का जौन खेत होत रहे किसानन को में जबरदस्ती नील जोतवाई बुवाई के वो पैदा करता रहा। नील हाँ नील जबरदस्ती जबरदस्त ऑफिस रहा साहब, सब गिर गया। सब गिर गया। हाँ बंगला था साहब, और माल खजाना था साहब। जी हाँ, और घोड़ा ओड़ा जो रहते थे उसका भी जगह था साहब। जी। हाँ, तो जो कि सब ढहोमान हो गया साहब। हाँ आज भी थोड़ा थोड़ा जो है दिखाई हाँ देता है, थोड़ा हाँ थोड़ा शिनाकत है। जी। हाँ शिनाख्त आज भी है। हाँ आज भी है। तो वो बड़ा बड़ा तालाब जो है साहब वो भी है वहाँ, इनारा के से पानी खिंचवा के घर्रा से, और वो उसमें भराया जाता था तो उसी में वो नहाता था, और गुम्बाड़ा ऐसे ही लेकर के उसमें तैरता था वो जिम्मेदार। हाँ ज़बरदस्ती साहब, वो फिर पानी अड़ाया जाता था, फिर दोबारा दूसरे दिन फिर वही घर्रा खींच के बेगारी लोग से सब भराया जाता था। गहराई कितना रहा होगा? बहुत गहराई है साहब, बहुत गहराई। बहुत उसका गहराई। कोई था पता कोई नहीं? था नहीं साहब। लेकिन आज भी कुआं में हाँ पानी पड़ा हुआ हाँ, है। अरे उसमें जब जिम्मेदार था ये मियाँ था, वो गाजीपुर का था। अच्छा, जो मियाँ यहाँ जमींदार था। मियाँ जिम्मेदार वो नौकर था। जी जी तो वो पुरवट उर्वट चलता था, वो खेती करता था यहाँ। जी। तब और उसमें से एक पुरवट चलता रहा एक आदमी का, अरे उसमें अरे नौछा गिर गया वहीं छुही पर, 8-10 पे छुही ही रहा साहब हमारे ज़माने में। हाँ हाँ। तो उसमें गिर गया तो एक कटिया से बोला कि निकाल लें साहब, कटिया पता नहीं कहाँ फंस गई, वो निकली नहीं, तब उस डोरी काट दिया, वो कटिया उसी में रह गई। अच्छा। हाँ डोरी लगभग कितना अंदर डाला गया था हाँ कुछ हाँ, अंदाज? अरे बहुत गहरा है साहब, बहुत गहरा उसका है। कोई था पता नहीं? कोई था पता नहीं। सब अत्याचार गांधी जी अम्बेडकर साहब ये सब जानत हैं कितना अत्याचार होता रहा देश में। इसका आंदोलन भी चला। हाँ, आंदोलन भी चला साहब, कितने कष्ट से वो लोग पे भगाए, अब तो वही लोग जानते होंगे साहब। अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार की कहानी इतिहास के पन्ने में खूब पड़ी है और इसकी विद्रोह की कहानी दर्ज है। हम आज ऐसे ही किसान आंदोलन के बारे में बताने के लिए जौनपुर जिले के चकबरौर गांव में पहुंचे हैं। यह गांव बसोई नदी किनारे स्थित है। नील का गोदाम भी यहीं स्थित है। आज आर न्यूज़ लाइव 24 की टीम पहुंची पड़ताल करने। किसानों ने अपने हक के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन किया। बाद में अंग्रेजों ने अपनी गलती में सुधार नहीं की, लेकिन नील की खेती में सुधार हो गया। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ की राजनीति व्यवस्था को देखते हुए भारत पर ही शासन करने लगे और एक सरकारी मोहर के साथ खुलेआम लूट करने लगे। इसी लूट में से था नील की खेती। नील की खेती करने किसानों के साथ जानवरों के जैसा सलूट करना और ज़बरदस्ती किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करना। नील की खेती करने वाले किसान ने इन्हीं सब जायज़ों को लेकर शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुखता से खबर छापने के बाद अंग्रेजी शासन डर गया और सरकार ने 1860 में एक समिति का गठन कर दिया। समिति की रिपोर्ट आने के बाद अंग्रेज सरकार ने नील की खेती को बंद कर दिया और नील की बागानों को बिहार स्थानांतरण कर दिया। बिहार में भी नील की खेती करने किसान के अंदर भी असंतोष की भावना थी और बिहारी नील की खेती करने वाले किसानों ने भी विद्रोह शुरू कर दिया। इन विद्रोहों परिणाम स्वरूप नाराज अंग्रेज शासन ने नील की खेती को बंद करा दिया। किसान आंदोलन में महात्मा गांधी का भी अहम भूमिका रहा। आपको बता दें कि अंग्रेज ने भारतीय किसानों से अनाज की खेती नहीं करने देते थे, नील की ही खेती सिर्फ करवाते थे, क्योंकि नील की खेती करवाकर नील को विदेशों में बेचकर मोटी रकम कमाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ लाइव 24। आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जो कि चकबरौर गांव में उपस्थित हैं। आपको बता दें गांव जो कि बसोई नदी किनारे बसा हुआ है। आपको बता दें जिस जगह हम उपस्थित हैं ये जो कि अंग्रेज़ों के शासनों में यहाँ जो कि भारतीय किसानों से नील की खेती करवाया जाता था। अंग्रेज़ के शोषण और अत्याचार की कहानी इतिहास के पन्नों में खूब पड़ी है और इसकी विद्रोह की कहानी दर्ज है। हम आज ऐसे ही किसान आंदोलन के बारे में बताएंगे। किसानों अपने हक के लिए अंग्रेज शासन के खिलाफ आंदोलन किया। हम बात करने वाले हैं वही जब हमारा देश गुलाम था, जहां पर अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। बताया जाता है कि ये जो जगह देख रहे हैं आज खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने
अपने शासनकाल में जो भारतीय किसान थे उनसे जो कि यहाँ जो नील की खेती करवाया जाता था और दूसरी खेती नहीं करवाते थे, क्योंकि जो नील की खेती से जो पैसा इनको मोटी रकम विदेशों में बेचकर कमाते थे और जो कि हमारे भारतीय किसान जो थे उनसे जो कि ज़बरदस्ती यहाँ जो मज़दूरी करवाया जाता था। बताया जाता है कि उनको मज़दूरी भी सही रेट नहीं दिया जाता था। अंग्रेज़ का शासन यहाँ चलता था, तो लोग जो कि मजबूर होते थे यहाँ उनकी गुलामी करने के लिए। तस्वीरें देखिए आज जो कि पूरा ये जो कि गोदाम है नील का, जो कि पूरा आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। और इसकी लड़ाई जो कि महात्मा गांधी ने आंदोलन किया किसानों को लेकर, अनाज की खेती नहीं करवाते थे, इसलिए नहीं करवाते थे क्योंकि जो कि नील की खेती जो अंग्रेज़ थे इसको जो है नील का जो है व्यापार विदेशों में करते थे और मोटी रकम कमाते थे। इसीलिए जो कि भारतीय किसान थे उनको जो है किस तरह मज़दूरी करवाया जाता था और उनको जो है में बताया जाता है कि उनको सिर्फ़ खाने के लिए दिया जाता था और जो कि अनाज की खेती नहीं करवाते थे। तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह आज जो कि नील का जो गोदाम है किस तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। और ये जो कि ऐसे तमाम जगहें थे जहाँ पर जो कि ये नील का गोदाम आज भी खंडहर में तब्दील है। अंग्रेज़ के शासन में जो किस तरह भारतीय किसानों के साथ यहाँ की नील की खेती करवाया जाता था और किस तरह उनसे जो कि जो कि मज़दूरी करवाया जाता था। बताया जाता है कि जो कि मज़दूरी करवाते थे और उसके बाद में जो कि इन लोगों को किसान की जो किसान थे उनसे जो कि जो फसल अनाज है उनकी खेती नहीं करवाते थे। इसलिए नहीं करवाते थे क्योंकि इसमें जो अंग्रेज़ जो है काफ़ी मोटी रकम कमाते थे। ये अंग्रेज़ों के शासन का ये है जब नील की खेती भारतीय किसानों से कराया जाता था। तस्वीरें देखिए आज जो है खंडहर में पूरा तब्दील हो चुका है। इसके लिए किसानों ने बहुत मेहनत किया, आंदोलन किया। उसके बाद जो कि ये नील का जो कारोबार था उसको बंद करा दिया गया। तो आप देख सकते हैं, ये नाली हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। ये देखिए नाली है, इसी में से जो कि पानी हर टंकी में खोला जाता था। जो कि यहाँ 1, 2, 3 ऐसे तमाम टंकियाँ बना हुआ है और जिसमें नील की खेती कारोबार जो है कि भारतीय किसानों से करवाया जाता था। हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं अंग्रेज़ों के शासन काल में ये जो कि ऑफ़िस बनाया गया था। अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारतीय किसान थे उनसे जो कि नील की खेती करवाया जाता था। करीब यहाँ से 100 150 मीटर आगे आप जाएँगे नदी बसोई नदी किनारे, वहाँ जो कि नील की जो खेती होती थी उसको पकाया जाता था। आपको हम तस्वीर भी दिखाएँगे, लेकिन उससे पहले आज जान जाइए कि जो कि भारतीय किसानों के साथ कितना अत्याचार किया जाता था, जो कि अंग्रेज़ के शासन काल में। जी हाँ, आपको बता दें कि वहीं जब भारत हमारा आज़ाद नहीं था उसके पहले ही जो कि अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था और जो कि अंग्रेज़ जब यहाँ आए और उसके बाद जो कि यहाँ जो कि भारतीय किसानों से नील का खेती करवाना शुरू किए। क्योंकि जो अंग्रेज़ों थे उनको जो है कि नील की खेती में इतना ज़्यादा मुनाफ़ा था कि यहाँ से जो कि नील की खेती करवाने के बाद जो कि विदेशों में तो अधिक दामों पर ले जाकर बेचते थे। उससे मोटी कमाई करते थे और जो कि भारतीय किसान थे उनको जो कि और अनाज की खेती नहीं करने देते। इसलिए नहीं करने देते थे क्योंकि जो कि ये नील का खेती में उनको मोटी कमाई होती थी। और जो कि इनको जो बताया जाता है कि उनके शासन काल में जो कि किसानों से नील की खेती करवाया जाता था। जिस बात को लेकर जो किसान थे और महात्मा गांधी थे, उन्होंने आंदोलन किया। बताया जाता है किसानों से नील की खेती ज़बरदस्ती करवाया जाता था। जो नहीं करते थे उनको मारते-पीटते भी थे। और उनको खाने के लिए सिर्फ़ थोड़ी-सी ही भोजन दिया जाता था। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, ये जो कि अंग्रेज़ शासन में जो अंग्रेज़ रहते थे, इसी ऑफ़िस में रहते थे। ये देखिए आज पूरा खंडहर में तब्दील हो गया है। पुरानी जो कि पुरानी दीवारें हैं, इतनी मोटी-मोटी हैं और पूरा बाकी बाकी यहाँ जो कि पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। ईंटें जो थी वो टूट चुकी हैं, तस्वीरें देखिए। और उसके बाद में यहाँ से करीब 150 से 200 मीटर दूर जो कि बसोई नदी किनारे जो कि नील की जो फैक्ट्री थी, जो कि गोदाम था, वहाँ पकाया जाता था। वहाँ पे किसानों को जो कि वहाँ खटवाया जाता था, उसके में बताया जाता है कि उनके जो कि भारतीय किसान थे, उनके पैर भी सड़ जाते थे और उनको जो कि मज़दूरी भी सही रेट नहीं दिया जाता था। बताया जाता है कि सिर्फ़ खाने के लिए उनको दिया जाता था। आज भी भारत के इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है। देख सकते हैं, आपको बताने का भी प्रयास करेंगे कि बगल में जो कि बताया जाता है कि यहाँ के लोगों के द्वारा ये बगल में देख रहे हैं पूरा जो बाकायदा एक कुआँ है आगे। उस कुएँ में बताया जाता है कि जब
यहाँ जब भारत आज़ाद हुआ और भारत आज़ाद होने के बाद जब अंग्रेज़ यहाँ भागना शुरू किए रातों रात, तो यहाँ के लोगों का मानना है कि उसमें काफ़ी सामानें जो नहीं जा सका, उसमें फेंक कर चले गए। अब जो भी सामानें रहा होगा वो फेंक कर चले गए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन वो कुआँ आज भी है और उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हल्का-हल्का पानी भी सतह ऊपर आता रहता है। लेकिन फ़िलहाल जो कि स्थानीय लोगों के द्वारा उस कुएँ को धीरे-धीरे पार दिया गया है, थोड़ा और दिखाई देगा आपको। लेकिन वो कुआँ बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का है, बताया जाता है कि इससे ही अंग्रेज़ जो है पानी पिया करते थे कुएँ से निकाल कर। और ये बाकायदा आप देख सकते हैं कि ये जो कि पूरा जो ऑफिस बनाया गया है अंग्रेज़ों के शासनकाल में, जब किसानों से जो कि नील की खेती करवाया जाता था। मेरा नाम बबू राम है। अच्छा, जो कि ये गोदाम है आपके करीबन घर से 100-200 मीटर दूरी पर होगा। हाँ, कितने जो गोदाम है जो है बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ये गोदाम है और जो कि करीबन कितने बीघे में ये जो है गोदाम बनाया गया था? ये साहब 52 बीघा है। 52 बीघा में। हाँ, तो बताया जाता है कि जो अंग्रेज़ जब अंग्रेज़ का शासनकाल था, उसमें जो भारतीय किसानों से जो कि नील की जो कि जो डाइंग करवाया जाता था और जो कि उनको उनके साथ बड़ा जो है अत्याचार किया गया, तो इसके लिए आंदोलन भी किया गया। तो क्या जानते हैं इसके बारे में जो? अब साहब ये बात का जौन खेत होते रहे किसानन को में ज़बरदस्ती नील जोतवाई बुवाई के वो पैदा करता रहा। नील हाँ, नील ज़बरदस्ती। हाँ। उसके बाद भी उसी जो है कि डाइन में जो होगी हाँ, उसको नील बनाया जाता था। हाँ, नील बनाया जाता रहा। हाँ साहब, अच्छा, यहाँ ऑफिस भी है जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का? ऑफिस रहा साहब, सब गिर गया। सब गिर गया। हाँ, बंगला था साहब और माल खजाना था साहब। जी, हाँ, और घोड़ा वोड़ा जो रहते थे उसका भी जगह था साहब। जी। हाँ, तो जो कि सब ढहोमान हो गया साहब। हाँ, आज भी थोड़ा-थोड़ा जो है दिखाई हाँ, देता है हाँ, थोड़ा-थोड़ा। शिनाख्त है। जी, हाँ, शनाख्त आज भी है। हाँ, आज भी है। तो वो बड़ा-बड़ा तालाब जो है साहब वो भी है वहाँ इनारा के से पानी खिंचवा के घर्रा से और वो उसमें भराया जाता था तो उसी में वो नहाता था और गुम्बाड़ा ऐसे ही लेकर के उसमें तैरता था वो ज़िम्मेदार। हाँ, ज़बरदस्ती साहब। वो फिर पानी अड़ाया जाता था, फिर दोबारा दूसरे दिन फिर वही घर्रा खींच के बेगारी लोग से सब भराया जाता थे। बुजुर्ग, भारतीय किसान थे। हाँ, बुजुर्गों की कहानी है साहब, हम सुने हैं, हमारा सामने की बात नहीं है। बुजुर्गों के ज़माने का जो हाँ, 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 बाप दादा थे। हाँ, हाँ, लोग बताते थे ऐसा। हाँ, ऐसा जो है अंग्रेज़ों के शासनकाल में ऐसा चलता था। ऐसा चलता था साहब। जब देश आज़ाद हुआ, बताया जाता है कि रातों रात जब अंग्रेज़ भागने लगे, ये कुआँ है, क्या उसमें भी कुछ फेंक कर भाग गए? अभी तो अपनी आँखी नहीं देखा साहब, लेकिन ज़रूर उसमें कुछ है। हाँ, हाँ, ये कहने वाले कहते हैं और ये पानी पताल तक है साहब, इसमें मछली बहुत है साहब। अच्छा, कुआँ में? कुएं में, हाँ। लेकिन अभी कुआँ देखा जा रहा है कि उसमें जो है ईंट पत्थर और अरे अचड़ा कचड़ा यही सब फेंकते हैं, उसको कुकुर बिलार मरते हैं तो उसी में फेंक देते हैं। लेकिन कुएं की गहराई कितना रहा होगा? बहुत गहराई है साहब, बहुत गहराई। बहुत उसका गहराई। कोई था पता कोई नहीं? था नहीं साहब। लेकिन आज भी कुआं में पानी पड़ा हुआ हाँ, है। अरे उसमें जब जिम्मेदार था ये मियाँ था, वो गाजीपुर का था। अच्छा, जो मियाँ यहाँ जमींदार था। मियाँ जिम्मेदार वो नौकर था। जी, जी, तो वो पुरवट उरवट चलता था, वो खेती करता था यहाँ। जी। तब और उसमें से एक पुरवट चलता रहा एक आदमी का, अरे उसमें अरे नौछा गिर गया वहीं छुही पर, 8-10 पे छुही ही रहा साहब हमारे ज़माने में। हाँ, हाँ। तो उसमें गिर गया तो एक कटिया से बोला कि निकाल लें साहब, कटिया पता नहीं कहाँ फंस गई, वो निकली नहीं, तब उस डोरी काट दिया, वो कटिया उसी में रह गई। अच्छा। हाँ, डोरी लगभग कितना अंदर डाला गया था? हाँ, कुछ हाँ, अंदाज़? अरे बहुत गहरा है साहब, बहुत गहरा उसका है। कोई था पता नहीं? कोई था पता नहीं साहब। अंग्रेज़ों के ज़माने का ये जो कि नील का जो कि पूरा गोदाम है ये। हाँ, हाँ, नील का गोदाम है साहब। तो यहाँ नील पकता रहा साहब, अच्छा, नील पकाया जाता था? पकाया जाता था खेत यहाँ। में जो है उगाकर जो है किसानों हाँ, की ज़बरदस्ती हाँ, हाँ, खेती करवाया हाँ, जाता था। हाँ, तो नील की खेती जब यहाँ अंग्रेज़ का जब जो कि यहाँ शासन चला, जब अंग्रेज़ जो है यहाँ पूरा भारत पे कब्जा कर लिए, इसके बाद जो है इन्होंने इस नील का खेती करवाने लगे भारतीय किसानों से। हाँ, जो इसकी मोटी रकम कमाई होती थी, हाँ, विदेशों में ले जाकर बेचते थे। हाँ, लोग। विदेश जाता रहा माल लेकर साहब। और इसके बाद अन्य खेती क्यों नहीं कर, मतलब दूसरा खेती जैसे गेहूँ चावल ये सब खेती रहर का ये सब क्यों नहीं करने वो देते? साहब जबरदस्त आदमी था वो, अरे ऐसे ही खेती करा के अपना काम करता था। क्योंकि उसी मोटी तो कमाई होती थी उसका। हाँ, हाँ, हाँ। तो खाने पीने में किसानों को क्या दिया जा रहा खुद?
किसानों के साहब कुछ अधिया, ये जो जमींदार था मियाँ, हाँ हाँ। वो कुछ खेती बाड़ी कराता था। हाँ, और उसी में से देता लेता था। बहुत सताव था पहले साहब, बहुत सताव था। अगर पहले की अगर जैसे इतिहास में आज भी पन्नों में लिखा हुआ है, हाँ किसानों के साथ, भारतीय किसानों के साथ कितना जो है अत्याचार जोड़ा किया गया। हाँ, बहुत अत्याचार साहब। ये सब अत्याचार गांधी जी, अम्बेडकर साहब, ये सब जानत हमें कितना अत्याचार होता रहा देश में। इसका आंदोलन भी चला। हाँ, आंदोलन भी चला साहब, कितने कष्ट से वो लोग के भगाए। अब तो वही लोग जानते होंगे साहब, लेकिन सुनी बात कह रहे थे हम साहब जो सुनी बात। हाँ, तो बहुत पुराना है जो कम से कम कितना साल पुराना ये होगा ये? अरे साहब, ये तो कह रहे हैं बहुत पुराना, हम नहीं जानते। हमारा अवस्था 80 वर्ष का है। जी, आपका 80 वर्ष का। हाँ, बाकी हम जानते नहीं साहब, ये बुजुर्गों की कहानी सुनी है हम। जी जी। हाँ, 152 कितने बीघा में ये तब? 52 बीघा। 52 बीघा में। हाँ हाँ हाँ, और एकदम खाई साहब, एकदम लगा है बाउंड्री से बिल्कुल। अच्छा, आज भी वो खंडहर में तब्दील है, कोई उस पर कब्जा नहीं, कुछ नहीं, इसे खंडहर में तब्दील है? हाँ साहब, वैसे ही है खंडहर। जी। हाँ, कोई इस पर कुछ बनवाने का कोई विचार कुछ? अब विचार साहब थोड़ा, एक है जमींदार ठाकुर है, तो पहले तो ठाकुर बाभन थे, वो भी जमींदार थे उसी के ज़माने में। अच्छा। हाँ, वही सब नौकर थे उन लोग को। हम गरीब आदमी थोड़ी उनके सामने जाता था। गरीब आदमी तो वहाँ जो मजदूरी करते थे, कटवाया हाँ जाता था। हाँ, तो आज भी उस ज़मीन को लेकर कोई वाद विवाद जो है कि नहीं? ये सब सामने वैसे ही पड़ा हुआ है। साहब कब्जा एक ठाकुर है यहाँ के बिसेनेपुर के, हाँ। उन्हीं का एक कब्जा जोत रहे हैं साहब। कोई रजिस्ट्री थोड़ी अंग्रेज से अच्छा, किसके कराया नाम है। से ज़मीन है आज भी है? वो एक है चंद्रभान सिंह ठाकुर हैं साहब। अच्छा, हाँ, उनके नाम से। उनके नाम से, पता नहीं कैसे नाम कराया गया, ये हमको नहीं मालूम सजूर। तो अंग्रेजों के ज़माने का ज़मीन है, कैसे इनके नाम से? कैसे, ये हम नहीं बता सकते साहब। यही लोग तो जमींदार ऐसे ही हाथ उठा दें तो उन्हीं लोग का हो गया। अच्छा, हाँ, ऐसा था अंग्रेजों के जवाब। शासन में ऐसे चलता था, जहाँ हाँ, हाथ दिखा दें उनका हो गया। उनका हो गया। जो नहीं देते थे किसान, हाँ जो किसान नहीं देते थे उनके साथ जो है। हाँ, जागती करते थे। तो हमारे साथ एक चाचा जी हैं जो कि अभी लगभग इनका उम्र 80 साल हो चुका है, और जो कि बुज़ुर्गों का जो बाप दादा थे, उनके मुताबिक दादाजी ने बता रहे थे कि जो कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में ये जो कि नील का जो गोडाउन था, जिसमें किसानों के खेतों में जबरदस्ती जो कि नील उपजाया जाता था, फिर इसी डाई में जो है नील बनाकर विदेशों में मोटी रकम कमाने के लिए बेचा जाता था। बिल्कुल सही। जौनपुर से रोहित कुमार, आर न्यूज़ लाइव 24।